हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं सुनचुंग तांग और उसके घर वालों के बारे में सब कुछ पता कर लेता है कि कौन कितने बजे क्या करता है। असली सुनचुन जो अब तांग है वो अपने फादर को देख के सोचता है ये तभी मुस्कुराते होंगे जब इन्हें बिजनेस में प्रॉफिट होता होगा, वरना तो ये मुस्कुरा नहीं सकते हैं। सीन हमारा शिफ्ट होता है तो हम तांग के फादर को देखते हैं जिनका सेक्रेटरी आके बताता है कि देव दुबई के इन्वेस्टर आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो अपने सेक्रेटरी को कहता है रीडेवलपमेंट एरिया पे तुम फोकस करो। फिर वो अपने सेक्रेटरी को वो जगह दिखाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक हमारे दोशन ग्रुप के अपार्टमेंट हो। तो उसका सेक्रेटरी कहता है मुझे ये थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है क्योंकि अपोजिशन आजकल इसके खिलाफ है। फिर वो कहता है कि मुझे आपको एक बात भी बतानी है, तांग आजकल पैसे कुछ ज्यादा ही खर्च कर रहा है। सीन हमारा शिफ्ट होता है। उसके बाद हम सुनचुन को देखते हैं जो काफी ज्यादा शॉपिंग कर रहा होता है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि आजकल तुम शॉपिंग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। तो सुनचुन कहता है कि मैं किसी का कर्जदार हूँ और मुझे वो कर्जा उतारना। उसके बाद वो उसी शूज को देखता है जो उसके फ्रेंड ने लिए थे और उसे देख के चौंक जाता है। तो बॉडीगार्ड पूछता है कि क्या आप इसे भी खरीदेंगे? तो वो कहता है नहीं, इसे मैं कभी भी खरीद नहीं सकता हूँ। दूसरी साइड हमें तांग का दिखाया जाता है जो सुनचुन के घर पे काफी ज्यादा खुश होता है और वो वेबटून्स को पढ़ रहा होता है। उसकी सिस्टर उसे देख के काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि सुनचुन को कभी भी उसके पिता की कॉमिक पसंद नहीं आया करती थी। उसके बाद वो लोग लंच करने लगते हैं तो तांग कहता है आज तक उसने इतना अच्छा खाना कभी भी नहीं खाया है। उसकी बहन उसके इस बिहेवियर से काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। तभी वहाँ पे असली सुनचुन यानी कि तांग के आदमी आते हैं और सुनचुन की फैमिली को वो सारा सामान देते हैं। कहते हैं हम माफी के तौर पे ये सारा सामान लेके आए हैं। दूसरी तरफ हम चुनसुक को देखते हैं जिसका भी शेड्यूल अपने फादर के साथ होता है डिनर। तो उसका फादर कहता है कि आज तुमने पैसे कुछ ज्यादा ही खर्च किए हैं। तो चुनसुक कहता है कि हाँ मुझे कुछ जरूरत थी। तो उसका फादर कहता है ठीक है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक पैसे को वेस्ट करने वाले, दूसरे पैसे से पैसे बनाने वाले। मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरे तरह के इंसान बनो। और तभी चुनसुक बोलता है कि वो मेरे पैसे थे तो मैंने खर्च कर लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जूही और उसके फादर आ जाते हैं। तभी वो लोग डिनर स्टार्ट करते हैं कि जूही कहती है कि मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये एंगेजमेंट नहीं बल्कि एक बिजनेस लगता है। मैं नहीं चाहती कि दुनिया मुझे किसी की वाइफ, किसी की डॉटर इन लॉ, किसी की बेटी के नाम से पहचाने। मैं अपनी आइडेंटिटी खुद बनाना चाहती हूँ। अब यहाँ पे सुनचुन को पता चलता है कि जूही तायंग की फियांसे है। जूही वहाँ से उठ के जाने लगती है तो सुनचुन भी उसके पीछे उठ के जाता है। जूही शॉप पे जाती है तो सुनचुन भी वहाँ पे जाता है और उससे कहते हैं तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, तुमने सबके सामने ये बात कह दी। तभी वहाँ पे एक कस्टमर आ जाता है और वो वॉमिटिंग करने लगता है। क्योंकि संजन वहाँ पे पहले काम कर चुका होता है इसलिए वो वहाँ पे सफाई करने लगता है। ये देख के जूही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि तायंग इतना ज्यादा बदल कैसे गया। वो लोग घर जाने लगते हैं तो जूही सुनचुन यानी कि तायंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस फील कर रही होती है। सुनचुन वहाँ से जैसे ही चला जाता है तभी वहाँ पे जूही के भाई आ जाते हैं और वो जूही पे चिल्लाने लगते हैं। जूही का भाई उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने एंगेजमेंट से कैसे मना कर दिया, अब तायंग के फादर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तभी जूही के फादर आके उसे रोकते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपनी बहन पे नहीं चिल्ला सकते। सीन हमारा शिफ्ट होता है। हमें सुनचुन के घर का दिखाया जाता है जहाँ की सुनचुन की बहन उस गिफ्ट को मिलने के बाद देने से मना कर रही होती है, लेकिन असली तायंग यानी कि सुनचुन और उसकी माँ गिफ्ट को देने के लिए कहते हैं। फिर तायंग स्कूल जाने लगता है तो सुनचुन के फादर उसे कुछ पैसे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनचुन की माँ ने सुनचुन यानी कि तायंग को बुलाया होता है उसे उसके गिफ्ट वापस करने के लिए और उससे कहती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहना अगर तुम अपने किए पे शर्मिंदा हो तो। ये बात सुन के सुनचुन थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे ओरिजिनल तायंग सुनचुन से कहता है कि तुमने जो मेरे घर पे सामान भेजा है वो काफी चीप सामान है। ये बोल के तायंग वहाँ से चला जाता है। जब तायंग चीप बोलता है तो सभी लोग ये बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाते हैं और योजिन भी हैरान हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है ओरिजिनल तायंग के पास जूही जाती है। वो उसे सुनचुन समझ के कहती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब तुम शॉप पे कब काम पे आओगे। उसके बाद तायंग कहता है कि मैं काम कहाँ पे करता हूँ। उसके बाद उसके सर में पेन होने लगता है तो जूही उसे पकड़ के कहती है हम दोनों साथ में काम करते थे। तो तायंग कहता है कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो जूही घबराते हुए कहती नहीं ऐसा नहीं है। तो तायंग वहाँ से उठ के जाने लगता है तो पार्क जन उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है और पार्क जन उसे अपने घर पे लेके जाता है और वहाँ पे उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। तायंग मार खाने के बाद काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सुनचुन को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के फ्यूनरल हाउस में जाता है। वो वहाँ पे फूल चढ़ाने के बाद उससे सारी बातें बताने लगता है कि स्पून के जरिए से अब वो तायंग बन चुका है, अब वो अपना बदला लेगा। तभी सुनचुन यानी कि तायंग के पास फोन आता है उसके दोस्त का, वो बताता है कि पार्क जन सुनचुन को अपने घर पे काफी ज्यादा पीट रहा है। सुनचुन वहाँ से भागते हुए सीधे पार्कचंद के घर पे जाता है। पार्कचंद उसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है तुम मेरे घर पे पहली बार आए हो। तभी सुनचुन उससे कहता है तुम्हारे फादर पिस्तौल लोड करके नहीं रखते हैं, इसलिए वो अपने पास से बुलेट निकाल के उस पिस्तौल में डाल देता है। उसकी ये बात सुन के पार्कचंद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि तायंग उसके घर पे पहली बार आया था और वो सोचता है कि इसे कैसे पता चल गया कि उसके फादर गन लोड करके नहीं रखते हैं। ये सारी बातें तो सिर्फ सुनचुन को ही पता होती है क्योंकि
पार्कजन ने कई बार उसे पीटने के लिए अपने घर पे लाया था, पर पार्कजन को सुनचुन पे शक नहीं होता है और वो कहता है कि ये हमारे लिए सिर्फ एक खिलौना है। असली सुनचुन तायंग की ऐसी हालत देख के काफी गुस्सा होता है और सुनचुन पार्कजन से कहता है तुम्हें ये खिलौना लगता है और गन उसकी तरफ कर देता है। फिर सुनचुन उससे कहता है मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। ये बोल के सुनचुन गोली चला देता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।